तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। अध्याय 7 मतलब चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे और ये हमारा लेक्चर 3 होगा। ओके, तो आज हम क्या जानेंगे इसमें। आज परिपथ में यदि धारिता जुड़ी होगी मतलब सी, और इनके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक हैं जो कि जानेंगे, बट आज पहले टॉपिक आपका यही रहेगा। ओके, तो देन हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट वीडियो। तो हम क्या जानेंगे इसमें कि पहला टॉपिक मेरा आज होने वाला है कि जब परिपथ में हम क्या करें, धारिता जुड़ी हो। जब परिपथ में क्या जुड़ी हो, जब धारिता परिपथ में जुड़ी हो। ओके, उसके बारे में तो हम यहाँ पे डाक से राइट करते हैं कि जब परिपथ में धारिता जुड़ी होगी। ओके, तो देख सकते हैं मैंने लिखा है कि जब परिपथ में धारिता जुड़ी हो। अब क्या कि जब परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ था उसके लिए मैंने बता दिया, जब परिपथ में प्रेरक जुड़ा था उसके लिए भी मैंने बता दिया है। तो आज अब हम क्या जानेंगे, जब परिपथ में धारिता जुड़ी हो, क्या जुड़ी हो, जब परिपथ में धारिता जुड़ी होगी तो क्या आएगा यहाँ पर, कंडीशन क्या आएगा, क्या फार्मूला आपका प्रूव होगा, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब आपका संधारित किसी सेल में क्या हो, यदि जोड़ा जाता है तो उनके प्लेट क्या होते हैं, उनके प्लेटों को आवेशित करने के लिए क्या होते हैं, उनके प्लेटों को आवेशित करने के लिए उनको धारा तो बहानी पड़ेगी ही। एकदम सिंपल सा बात है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक, ठीक है, उस डायग्राम को अच्छे से देखिए। वहां पे आपके पास एक संधारित्र होगा, उसमें आई धारा बह रही होगी। ओके, अब वो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या, यदि उसमें आपको धारा बहाएंगे तभी वो उनके अंदर क्या होगा, आवेशित करने के लिए हमको धारा को क्या होने वाली, उसमें बहानी पड़ेगी, ठीक है, मतलब प्रवाह करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चलकर क्या होंगे, संधारित्र की ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चलकर संधारित्र की एक प्लेट को क्या करेंगे, ऋणावेशित कर देते हैं और दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, धनावेशित कर देंगे। ठीक है, तो यह एक इक्वल सी बात है कि यदि संधारित्र उसमें प्लस और निगेटिव दोनों चार्ज होंगे, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक आपका धनावेशित हो जाएगा, एक आपका ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जानेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन सेल के धन ध्रुव, ठीक है, यदि धन ध्रुव है तो धनावेशित, और यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यदि ऋणावेशित से क्या हो रहे हैं कि हो रहा तो वहाँ ऋणावेशित होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो धाराएं होंगी ना वो क्या होंगे कि यदि हम अल्पमय, ठीक है, क्या अल्पमय समय के लिए धारा बहती है, क्या यदि बहुत ही कम समय के लिए हम धारा को क्या करें, प्रवाहित करते हैं, तो संधारित्र में क्या होता है, विभवांतर क्या होगा, यदि विभवांतर सेल के विभवांतर के क्या होते हैं, बराबर नहीं होता है। ठीक है, यदि क्या करें, यदि संधारित्र के परिपथ में यदि आपका धारामापी लगी हुई है, ठीक है, धारामापी क्या होगा, क्षणिक भर के लिए वहाँ पे क्या होगा, उनका परिवर्तन आप देखेंगे, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगी, वो धाराएं शून्य हो जाएंगी। ठीक है, सुई आपका विराम अवस्था में आ जाएगा। ओके, देन आपको यही चीज जानना था। ओके, अब क्या जानेंगे कि इसमें कि यहाँ पे धारिती प्रतिघात क्या होता है, क्योंकि क्या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या होता है, अवरोध जब उत्पन्न होता है ना, अवरोध जैसे ही उत्पन्न हुआ वहां पर क्या, धारिता के कारण यदि क्या होता है, उसको विरोध उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती धारा में यदि विरोध उत्पन्न होता है तो वहां हम क्या कहते हैं, वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, धारिती प्रतिघात के नाम से कहेंगे। ओके, अब यदि बात की जाए कि इसमें विभवांतर के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती वैद्युतवाहक बल यदि भी लगाया जाता है, क्या प्रत्यावर्ती वैद्युतवाहक बल यदि भी लगाया जाता है तो आपका यहाँ पे हम इसको एक्सिस प्रदर्शित करते हैं, धारिती प्रतिघात को। ठीक है, तो भी लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, पहला कंडीशन आपके पास क्या आता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, क्या साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आता है। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, Q बराबर CV, जो कि आपने चैप्टर कौन से चैप्टर आप जब हम संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्यू बराबर आपके पास क्या होता है सी वी। देन हम यहाँ सी वी की वैल्यू रख देंगे, तो क्यू बराबर के पास क्या आ जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपके पास ये आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, आपके पास सी वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए क्या कि आई बराबर आपके पास क्या होता है, आई बराबर यदि मैं बात करूं, आई बराबर क्या आता है आपके पास, हाँ वी क्या आता है आपके पास यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से सी वी आपके इधर यहाँ हो जाए तो डी अपॉन डी टी, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो आपके पास साइन ओमेगा टी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी साइन ओमेगा टी। अब साइन का यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे, साइन का मैं क्या करूँगा यहाँ पे अवकलन करूँगा, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, सी वी नॉट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और देन हम यदि मैं ओमेगा टी का यदि मैं अवकलन करूंगा तो ओनली ओमेगा आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ओमेगा रख दूंगा, ओके। देन आपके पास क्या आ गया, सी वी नॉट ओमेगा क्या आ गया आपके पास कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यदि मैं बात करूँ क्या यहाँ पे, यहाँ से यदि यहाँ आई अपॉन क्या आ जाए, यहाँ पे आई बराबर क्या मान लिया जाए यहाँ पे कि यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे जो सी और यहाँ पे क्या बच रहा है ओमेगा, ठीक है। तो यदि मैं क्या करूँ इसको यहाँ पे वी नॉट कॉस ओमेगा टी और अपॉन में 1 अपॉन में क्या कर लूँ सी ओमेगा, क्योंकि मैंने देखिए सी ओमेगा नीचे है ना, ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो बात वही आएगी, इसलिए मैंने सी ओमेगा को क्या कर लिया 1 अपॉन सी ओमेगा कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, अब देखिए वी नॉट साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी है, अब कॉस ओमेगा टी कैसे चेंज होगा यदि साइन में चेंज करेंगे, तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, कॉस की जगह पे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे वी नॉट और यहाँ पे अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा और इंटू करूँ कॉस को क्या कर देंगे हम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, आपके पास ये आ जाएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आपके पास आ गया, ठीक है, बस बात खत्म, अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आई है, अब देखिए क्या यदि बात आप करेंगे क्या कि यदि आई बराबर के पास क्या होता है, आई बराबर के पास क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, होता है कि नहीं, ये होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे आई की जगह क्या रखूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू यदि मैं रखूँ, यदि मैं कंपैरिजन भी करता हूँ ना तो यहाँ से आपका यदि मैं कंपैरिजन भी करूँ तो आपका यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ से यदि मैं कंपैरिजन करता हूँ तो आई नॉट इक्वल आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा सी। अब कैसे आ गया, देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन सी ओमेगा और मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, यदि मैं कंपेयर इससे क्या करूं इन दोनों की तुलना करूंगा तो आपके पास आई नॉट बराबर वी नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा आ जाता है, ठीक है। देन अब यदि मानिए कि जेड बराबर के पास क्या होता है, बताइए जेड बराबर के पास वी अपॉन आई होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, और इसका शिखर मान जाए क्या वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये भी होता है, ठीक। अब जानिए क्या वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आई नॉट, तो यदि मान लीजिए कि यहाँ से आपके पास आई नॉट यहाँ कर दें और ये कहाँ चला गया यहाँ पे ये आएगा ना, तो आई अपॉन ओमेगा सॉरी 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट हो जाएगा कि नहीं। अब वी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है 1 अपॉन ओमेगा सी के, तो यहाँ पे आपके पास जेड बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगा, ओके आ गया आपके पास, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसको हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं, धारतीय प्रतिघात को किसे प्रदर्शित करते हैं एक्स सी से, तो यहाँ पे आप इसको क्या किस नाम से जान सकते हैं एक्स सी इक्वल जान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जान सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसके ग्राफ की बात की जाए, क्या यदि इसके ग्राफ की बात की जाए और इसका वेक्टर रूप के बारे में बात की जाए तो आपको मैं डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ,
डायग्राम देखेंगे कि आपका ई के लिए और धारा आई के लिए आपके पास जो डॉट डॉट किया हूँ वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आई के लिए धारा के लिए वो ग्राफ है, और जो एकदम डॉट डॉट नहीं है वो डार्किंग लाइन है वो ई के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राफ उसका देख सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको वेक्टर रूप भी दिखा दिया गया जाएगा। ठीक है, तो फटाक से आप देख लीजिए, एकदम देख लिए होंगे। ठीक है, अब क्या जानेंगे, अब यदि मैं इसके बारे में जानूँ क्या, यदि धारितीय प्रतिघात का आवृत्ति के साथ यदि मैं परिवर्तन देखूं, क्या परिवर्तन देखूं, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे एक्स सी इक्वल रखेंगे क्या 1 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, और सी वही रहेगा 2 पाई एफ और सी वही रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब जानिए क्या कि एक्स सी किसके समानुपाती 1/f, मतलब क्या कि आवृत्ति के व्युत्त क्रमानुपात, सॉरी क्या होता है एक्स सी क्या होगा, आवृत्ति के व्युत्त क्रमानुपाती होता है, दैट्स ऑल। और यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो एक्स सी क्या होगा, घटेगा, और यदि आवृत्ति क्या होगी, घटेगी, तो एक्स सी क्या होगा, बढ़ेगा, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। ओके, अब क्या जानेंगे कि यदि दिष्ट धारा के लिए मैं निकालूं, क्या निकालूं, यदि मैं दिष्ट धारा के लिए निकालूं तो क्या आता है आपके पास। ठीक है, देन यदि मैं दिष्ट धारा के लिए निकालूं तो हमारे पास क्या आता है। ओके, यदि मैं पहला क्या निकालूं, दिष्ट धारा के लिए निकालूं, क्या दिष्ट धारा के लिए यदि हम निकालें, दिष्ट धारा के लिए यदि हम दिष्ट धारा के लिए निकालते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि दिष्ट धारा क्या होता है, और यदि नहीं पता है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब जानिए क्या यहाँ पे दिष्ट धारा एक्स सी किसके बराबर होगा, 1/इनफाइनाइट के, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, आपके पास 0 आ गई वैल्यू। तो यहाँ दिष्ट धारा के लिए आपका यहाँ पे क्या होता है, एक्स सी की वैल्यू मतलब धारितीय प्रतिघात का वैल्यू हमेशा 0 होता है। और यदि मैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए निकालूं, क्या यदि मैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए निकालता हूं तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती, यदि मैं प्रत्यावर्ती धारा के कारण निकालूं तो क्या होता है, यदि मैं प्रत्यावर्ती धारा के कारण निकालता हूं तो ये किसके समानुपाती है, 1 निश्चित मान, किसके बराबर होता है, निश्चित मान। ठीक है, मतलब क्या कि निश्चित मान है, तो निश्चित मान मतलब क्या हो गया कि 1 निश्चित मान है, तो यदि इसको आप इक्वल में ले आएंगे, इक्वल में ले आएंगे तो मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, अल्पमान, मतलब क्या कि उसका सबसे अल्पमान ही प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा। देन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं। और यदि प्रवेश्यता की बात करें, क्या प्रवेश्यता की बात करें तो वहां क्या होगा, वो क्या होगा, धारितीय प्रतिघात के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, प्रवेश्यता धारितीय प्रतिघात के व्युत्क्रम होता है, इसका मैंने लेक्चर 2 में ही ये बता चुका है, इसका डेफिनेशन बता दिया प्रवेश्यता क्या होती है। ठीक है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है प्रवेश्यता क्या होती है, तो आपको ये जानना चाहिए प्रवेश्यता को हम ऐसे से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसका होता है, ये व्युत्क्रमानुपात है किसके, धारितीय प्रतिघात के। ओके, देन ये प्रवेश्यता होती है। ओके, देन सॉल्व, ये आपके पास सॉल्व हो गया। ओके, और यदि एक्स सी की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या बात रख सकता हूँ, यहाँ 1/ओमेगा सी, यदि एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी मैं रख दूँ 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो आपके पास एस सी बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा सी मतलब एस सी किसके बराबर है, ओमेगा सी, मतलब प्रवेश्यता प्रतिघात के प्रतिघात का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओमेगा सी, एस सी बराबर ओमेगा सी। ठीक है, अब जानते हैं क्या, यदि परिपथ में आर प्रति और यहाँ एल प्रेरकत्व और आर प्रतिरोध दोनों हो। ठीक है, देन इसको इरेज करते हैं और उसके बाद वो जानते हैं। ठीक है, ओके, क्या है, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल तथा प्रतिरोध आर हो, प्रतिरोध क्या हो, आर हो, प्रेरकत्व एल हो, यदि दोनों चीजें कॉमन मिल जाती हैं, यदि दोनों चीजों को मैं जोड़ देता हूं तो क्या होता है। ठीक है, तो उसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखिए अच्छे से समझिए। उसमें एक आपके पास प्रेरकत्व होगा और एक प्रतिरोध होगा। ठीक है, जो कि दोनों क्या होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, और एक के लिए मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल EL और सेकेंड प्रतिरोध के लिए ER होंगे। ठीक है, और यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पे धारा की बात की जाए तो I बराबर के पास क्या होगा, यहाँ पर
आई बराबर के पास होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये आपके पास होगा, ठीक है, आई धारा के लिए। ओके, अब क्या, उसके बाद मैं मान लीजिए ई आर निकालता हूँ और ये निकालता हूँ, ठीक है। ई आर आपके पास क्या, ई आर साइन ओमेगा टी, देन यदि मैं निकालूं क्या, ई आर हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं ई एल आपके पास साइन कोसाइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये मैं रखूंगा, ठीक है। क्यों, क्या, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जब आप ग्राफ को देख रहे होंगे, वहां पे ग्राफ को देखिए 90 डिग्री की कोणें बन रही होंगी, ठीक है। तो ग्राफ को आप देख सकते हो, उसमें अच्छे से आपको डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यदि बात होगी का, यहाँ पे प्रतिरोध और विभवांतर क्या होंगे, समान कला में होंगे। क्या होगा, प्रतिरोध और विभवांतर सदैव क्या होंगे, समान कला में होंगे। जबकि प्रेरकत्व और क्या, प्रेरकत्व, विभवांतर और धारा क्या होंगे, पाई बाई 2 आगे की, पाई बाई 2 की तरफ। मतलब समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर 1 और 2 और 3 से आप देख सकते हैं कि धारा विभवांतर, क्या, धारा और विभवांतर क्या, वेक्टर आरेख भी आप देखेंगे उसमें, वेक्टर आरेख जो कि मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक साथ मैंने दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने पाई बाई 2 रखा है, ठीक है। अब जानिए क्या, यदि मैं ई नॉट, मतलब कि यदि मैं पूरा निकालूं, क्या, यदि मैं पूर्णतः ए निकालता हूँ, मतलब ई नॉट निकालता हूँ, तो आपका पास अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। ओके, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, देन ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि मैं देखूं कि ये भी ई नॉट ई स्क्वायर, ये इस रूप में भी हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। तो इसी से हम ये लाते हैं, इसी से ये लाते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अब क्या बात रही कि यदि मैं इन सब में आई नॉट से क्या दे दूं, आई नॉट स्क्वायर से क्या दिया जाए, आई नॉट स्क्वायर से भाग देने पर, यदि मैं आई नॉट स्क्वायर से सब में भाग दे दूं, मतलब क्या हुआ, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट का स्क्वायर इक्वल ई आर अपॉन आई नॉट दोनों का स्क्वायर प्लस ई एल का स्क्वायर अपॉन ई आर का, सॉरी आई नॉट का स्क्वायर। ओके, यही चीज़ है ना। अब यदि देखेंगे क्या कि इन दोनों में से मैं आई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ, इस स्क्वायर हटा देता हूँ, मैं केवल समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। इसमें से भी हो जाएगा, ये क्या होता है, मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर होगा तो मैं ऊपर कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ, ठीक है। और ई नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर होगा, जेड के, किसके बराबर होगा, जेड के, इक्वल ये ई आर अपॉन आई नॉट आर के बराबर होगा, और ई एल अपॉन आई किसके, एक्स एल के बराबर होगा। सबके ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर मैंने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए मैंने कैसे किया, ठीक है। अब क्या जानेंगे कि स्क्वायर कहाँ भेजेगा, इसको करड़ी में भेजेगा। तो यही मैं सॉल्व कर देता हूँ, जेड बराबर क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके, जेड बराबर आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब एक्स एल बराबर आपके पास क्या होता है, एक्सएल बराबर के पास ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो डायरेक्ट हम इसके यहाँ क्या रखेंगे, 2 पाई एफ एल, क्या 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, जेड इक्वल अंडर रूट में क्या, आर स्क्वायर, एक्सएल है ना, तो एक्सएल की जगह मैं क्या रखूँगा, 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। ओके, अब जानिए क्या, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दिया, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, लेकिन हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा परेशानी वरसानी नहीं उठाने का, बहुत ही आसानी से करने का, ठीक है। अब जानिए क्या, ई नॉट बराबर के पास क्या होता है, क्या होता है ई नॉट बराबर, जेड इंटू आई नॉट होता है कि नहीं, होता है ना। तो आई नॉट का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, तो ई नॉट बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट अंडर रूट में आपके पास
आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ओके, देन कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जानिए क्या, अब आपका ये निकल गया। हाँ, अब क्या, यदि मैं tan phi निकालता हूँ, सॉरी tan phi इक्वल आपके पास क्या होता है, tan phi इक्वल क्या होता है, तो EL अपॉन ER होता है। क्या होता है, EL अपॉन ER। ग्राफ देखेंगे EL अपॉन ER कैसे आया पता चलेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लंब बटा आधार होता है ना, तो EL अपॉन ER आराम से आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ एक बार मैं आपको फिर से ग्राफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि आप वहाँ लंब देखेंगे, आधार देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे EL अपॉन ER आ गया। अब EL अपॉन ER है ना, तो EL किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, I नॉट XL, किसके बराबर, I नॉट XL। ओके, अपॉन में ER किसके बराबर होगा, I नॉट R के, I नॉट से I नॉट कैंसल, तो tan phi इक्वल क्या आ गया आपके पास, XL अपॉन R, तो phi इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स XL अपॉन R। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देन सॉल्व। ओके, आपके पास phi की वैल्यू आ गई, ठीक, बस खत्म बात। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू तो अधिक रहेगी, 0 से तो अधिक रहेगी, बट π/2 से कम रहेगी, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा कम होगा, कभी भी ये 90 डिग्री से अधिक नहीं जाती है, ठीक है। देन सॉल्व। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि जब परिपथ में क्या हो, धारिता हो और प्रतिरोध हो। यहाँ प्रेरक था, हम क्या जानेंगे उसमें, जब धारिता तथा प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं यही जानूंगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए क्या आपकी बात है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, और नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रघुवर की धुन में, प्रभु के भजन में, तूने तो दुनिया भुलाई, परछाई बन के मन और वचन से रघुवर के